नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपको वैसे न्यूज़ मिल गई होगी कि जो आपका लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है इस वर्ष का, वो जो है आपकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 10 मई को ये एग्ज़ाम आपके होने वाला है। अधीनस्थ बोर्ड ने नोटिफिकेशन के थ्रू इसको बता दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरी प्लानिंग के 4 महीनों के अंदर, आप 4 मंथ के अंदर किस प्रकार इस एग्ज़ाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। आसान है, बशर्ते आप अच्छी रणनीति के साथ एक तैयारी करें और एक अच्छे प्लान को अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों को देखते हुए बनाएं। इस वीडियो के अंदर अपन पूरी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम आपका 10 मई को है और नॉन सीईटी है, यानी कि सीईटी की आवश्यकता नहीं है। मेरा परिचय, मेरा नाम है आशुतोष चारण। लेब असिस्टेंट एग्जाम में मेरी संपूर्ण राजस्थान में चौथी रैंक थी। हम बहुत सारे अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देते रहते हैं। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसका नाम जो है आशुतोष चारण नाम से ही वो टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर हम बहुत सारे अपडेट एग्जाम रिलेटेड देते रहते हैं और हम देते रहेंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगले 4 महीनों में आप किस प्रकार अपनी रणनीति बनाएं, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, पहली बात कि पेपर, थोड़ा सा पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। 2 पेपर होंगे, जीके का पेपर होगा 200 मार्क्स का और एक साइंस का पेपर होगा 200 मार्क्स का। यानी कि दोनों के ही जो है वेटेज जो है वो इक्वल है, तो अपने को दोनों को ही बराबर लेके चलना है। किसी को कम नहीं आंकना है, ना किसी को ज़्यादा टाइम देना है। चलिए, बहुत सारे इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी स्ट्रेटजी की बात करूंगा, प्लान की, कि अपन 4 महीने में अपन ऐसा क्या प्लान बनाए कि अपना एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि सर एक साथ हम एक सब्जेक्ट करें या मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ें। ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट मैसेज करते हैं। एक मैसेज आता है कि सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, कैसे क्या करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर मैंने एग्जाम पहले भी दिया, कुछ मार्क्स से रह गया था। वो एक दूसरी कैटेगरी हो गई। एक मैसेज आता है कि सर मैं बायो से हूँ, तो मुझे इन इन सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है। कोई कहता है कि मैं मैथ्स से हूँ, मुझे इन इन सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है। तो देखिए, ये पूरी जो है ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसको बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम, इस बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर रखूंगा। आप इसको जरूर देखिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस भी अभी अपन प्लानिंग की बात करेंगे, कैसे अपन एग्जाम को कैसे क्या अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, पहली बात पे जीके का पेपर। इसके सेगमेंट देखें तो राजस्थान जीके है, करंट राजस्थान है, शिक्षण मनोविज्ञान है और इंडिया एंड वर्ल्ड जीके है। ये 4 सेगमेंट अपने राजस्थान जीके के हैं। फिर साइंस के अंदर तो आपको पता है 3 पार्ट आने वाले हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और तीनों का ही वेटेज इक्वल है, यानी कि लगभग 33 मान सकते हो। एक क्वेश्चन किसी में कम ज़्यादा आ जाएगा, बाकी तीनों का ही वेटेज बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर तो आपको कोई कन्फ्यूजन की स्थिति है नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान जीके और राजस्थान करंट थोड़ा आप हाईलाइट रखें। शिक्षण मनोविज्ञान जो है वो दे रखा है सिलेबस में, लास्ट एग्जाम में नहीं आया था, तो इसका वेटेज कम रख सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन गलत हुआ और रैंक से सीधा बाहर, है ना। एक क्वेश्चन से आप रैंक के अंदर चले जाएंगे और एक क्वेश्चन से आप बाहर आ सकते हैं, तो वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। चलिए, चल प्लान के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए, टोटल अपने पास टाइम मिला है 4 महीने का। क्यों? क्योंकि अभी क्या टाइम चल रहा है, अभी अपने पास जनवरी चल रहा है। जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल पूरा पड़ा है। तो ये लगभग आप मान सकते हैं कुछ दिन जनवरी के निकल गए, तो अपने पास एग्जाम भी अपने पास 10 मई को है। तो लगभग अपने पास 4 महीने का जो है टाइम अपने पास पड़ा हुआ है। 4 मंथ्स का आपके पास टाइम पीरियड है। सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, तो देखिए 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जीके के अंदर, बड़े बड़े मोटे मोटे। राजस्थान जीके को मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया है, इंडिया और वर्ल्ड जीके को मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया है, तब जाके इसको 4 होते हैं, बाकी तो बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन हम मोटे मोटे सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो जिस अप्रोच में आपको पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट अपने साइंस वाले पेपर में हो गए, टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपको इसमें कवर करने हैं। किस प्रकार आप टाइमलाइन कैसे डिसाइड करें, देखिए ये अलग अलग स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट होगा, लेकिन मैं ऐसे बच्चे के लिए बता रहा हूँ जिसने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है, जिसने पहले इतना ज़्यादा
पढ़ा हुआ नहीं है, वो उसमें कॉम्पिटिशन में नया है, उस बच्चे के लिए मैं बात बता रहा हूँ। बाकी आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 10 जनवरी से पढ़ना शुरू करें और 10 मई तक आपका एग्ज़ाम है, तो ये जो ड्यूरेशन बन रहा है, ये 4 महीने का बन रहा है, ठीक है? इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी कम से कम 2 रिवीज़न ज़रूर हो जाए। क्योंकि देखिए सिलेबस जो है, अगर कोई बच्चा शुरुआत से स्टार्ट करेगा तो इतना आसान नहीं है कि वो एक बार कवर कर ले और 2 रिवीजन भी कर ले। लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है, अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, जैसे आपने आज पढ़ना शुरू किया, जनवरी में कोई टॉपिक पढ़ा है और आपने मान लो आज पढ़ लिया राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। जब आप 5 मई को आएँगे ना, तो आपको याद ही नहीं होगा कि आपने एक टॉपिक पढ़ा भी था। इसीलिए रिवीजन इज मस्ट। ऐसे मेरे आपसे सलाह है, कम पढ़े लेकिन रिवाइज जरूर करें। कम पढ़े पर रिवाइज जरूर कर लें, ठीक है? और भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चीजें जो बहुत बेसिक चीजें हैं जो स्टूडेंट नहीं करते हैं। 90% स्टूडेंट वो गलतियां करेंगे, मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, फिर भी करेंगे। लेकिन अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी स्कोर बहुत अच्छा आएगा। चलिए पहले अपन इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की। देखिए 10 जनवरी से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो 10 से 10 जनवरी से 10 फरवरी और 10 मार्च, ये लगभग 2 महीने हो जाएंगे आपको। तो मुझे 7 सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, इनको पढ़ने में देखो आपको टाइम लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको टाइम लगने वाला है। अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ अपने को वो बोल के मतलब दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, इसको आपको अच्छे से दिमाग के अंदर चीज़ें जानी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग मेरा मानना है कि 2 से ढाई महीने के अंदर कोई बच्चा पहले पढ़ रखा है तो वो 10 मार्च तक अपना सिलेबस निपटा दे। अगर उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा-सा अपन टाइम बढ़ा सकते हैं, 20-25 या मार्च एंडिंग, यहाँ तक आप अपना फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा जिस फ्रेशर है उसके लिए ये डेडलाइन है, लेकिन जिसने पढ़ रखा है पहले से वो यहाँ तक कंप्लीट कर ले, ठीक है? अगर वो यहाँ तक कंप्लीट कर लेता है, उसके लिए अलग प्लान होगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है उसकी बात करते हैं एक बार। तो 20 से 25 मार्च तक वो यहाँ तक आ जाएगा, फर्स्ट रीडिंग कर लेगा। फिर वो शुरू करेगा वो सेकंड रीडिंग, और सेकंड रीडिंग लगभग, क्योंकि यहाँ उसने लगभग 60 से 70 दिन दे रखे हैं, तो लगभग अपन मान के चलते हैं कि उसका आधा टाइम, लगभग 30 डेज के अंदर वो फर्स्ट रिविजन कर लेगा, अगर उसने ये वाली पढ़ाई बहुत अच्छी कर रखी है तो ये वही 20-25 मार्च तक अपनी पहली रीडिंग पूरी करे और फिर वो फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कर ले 15 से 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल के बाद आपको रिवीजन का टाइम, सेकंड डिवीजन स्टार्ट करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो सेकंड डिवीजन आप कंप्लीट कर लें 20 अप्रैल, 15-20 अप्रैल से लगभग 5 मई या 6 मई तक, यहाँ तक आप अपना सेकंड डिवीजन कंप्लीट कर लें। और उसके बाद लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हो गई, इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती ही है, वो उनको देख लें, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना आगे और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये अपन कर सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में बताया गया है। फर्स्ट रीडिंग जितनी जल्दी हो पूरी करें, लेकिन अच्छे से करें, क्योंकि ये अगर आप फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ घास काट दी तो फिर रिवीजन जब करेंगे तो वो वहाँ दिक्कत आएगी आपको। तो रिवीजन, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग जितना जल्दी अच्छे से आपने पूरी करेंगे, रिवीजन उतना ही जल्दी शुरू हो जाएगा। और रिवीजन जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स होगा, आपके एग्जाम के अंदर नंबर आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है? पढ़ते समय एमसीक्यूज जरूर लगाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसके एमसीक्यू तुरंत उसी दिन लगा लें। अगर आप एमसीक्यू नहीं लगाते हैं तो आपका पढ़ने का लगभग 50% जो आपने पढ़ा है वो वापस डिलीट हो जाएगा। और अगर आप लगा देते हैं तो उसका जो रिटेंशन है दिमाग के अंदर, जो स्टेप उसका याद आपको रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है? अच्छा, एक बहुत सारे बच्चे प्रश्न ये 100% पूछने वाले हैं, सर कहाँ से पढ़ें, जीके के कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, है ना? और जीके कैसे पढ़ें, क्योंकि साइंस वाले बच्चे, मुझे पता है साइंस तो बहुत अच्छी आती है उनको। हम साइंस के जो बच्चे होते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन के ही चक्कर लगाते रह जाते हैं, है ना? जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मुझे बेसिक राजस्थान का एरिया तक नहीं पता था। तो इतनी अपनी कमजोर जीके पर पकड़ होती है। इसीलिए हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि कहाँ से पढ़े, और इस पर ऑलरेडी 7,000 बच्चों ने इस वीडियो को देख लिया है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पर मिला है। और
ये वीडियो भी मैंने अपलोड कर लिया है, इसमें भी शायद 1500 के आसपास व्यूज आ चुके हैं, तो ये आप कर देखेंगे। इसके अलावा 2-3 बातें मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पर। देखिए, एक बार आपने चाहे मेरा वीडियो देखें, चाहे और भी बहुत सारे अगर यूट्यूब पे आपको मिलते हैं उनके वीडियो देख लें, फिर एक बार अपनी बुक लिस्ट तैयार कर लें कि भाई मेरे को, जैसे कि मैं बताता हूँ कि भाई आप बायो में जो है एनसीईआरटी पढ़ लो, एक आरबीएससी की बुक आती है वो पढ़ लो। अगर आपने पहले से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो एनसीईआरटी पढ़ के आरबीएससी को भी देख लो। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो दोनों में से एक पढ़ लो, कोई भी एक पढ़ लो, लगभग दोनों में के अंदर कंटेंट सेम ही है। तो बायोलॉजी के अंदर मान लो आपने फिक्स कर लिया कि भाई मेरे को अब एनसीईआरटी या आरबीएससी, अगर आप मेरी बात मानते हो तो, या फिर आपने किसी और दूसरे सर का वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये वाले नोट्स पढ़ लो, कोई भी नोट्स जो उन सर ने बताए और आप उनको फॉलो करते हैं। तो अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये नोट्स पढ़ने हैं, तो फिर आप वहां पे लिख दीजिए अपने टेबल पर कि अब चाहे कोई भी आदमी आके मेरे को बोले कि ये पढ़ लो तो हो जाएगा, पेपर इसी में से आ रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं ये जो मैंने फिक्स कर लिया है, एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब ये कि अपने पढ़ने के सोर्स लिमिटेड रखें। आप पीडीएफ पे पीडीएफ डाउनलोड करते जाएंगे तो पीडीएफ कलेक्टर बन जाएंगे, पीडीएफ कलेक्ट करने वाले। पीडीएफ कलेक्ट नहीं करनी है आपको, आपको लिमिटेड सोर्स पढ़कर उनके मल्टीपल रिवीजन करके उनके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने। यही वो तरीका है जिससे सिलेक्शन होता है। बाकी आप चाहे 500 पेज की गाइड अगर पढ़ेंगे तो जब तक कंप्लीट करेंगे तब तक आपको एग्जाम आ जाएगा और आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि इसमें आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर के नाम तक भूल जाएंगे आप। इसीलिए मेरा निवेदन है कि सोर्स एक बार डिसाइड कर लें, 2-3 जगह अच्छे से रिसर्च कर लें और वहां से सोर्स फिक्स कर लें अपने कि मैं यही पढ़ने वाला हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। इसके लिए हमने वो जो वीडियो बनाया है वो भी आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर कि कहाँ से पढ़ें। उसके अंदर मैंने पूरी बुक लिस्ट, और बुक लिस्ट के साथ मैंने एक चीज और बताई है कि प्रायोरिटी, कि भाई अगर आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान जीके के अंदर भी आपको पहले क्या पढ़ना है। राजस्थान की हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में भी आपको पहले कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इतना मैंने प्रायोरिटाइज करके उस वीडियो के अंदर दिया है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें, काफी अच्छा वीडियो, काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। इस वीडियो को देखें और बच्चों ने देखा भी है, आप भी देखें। चलिए, अब बेसिक एक जनरल अगर मैं प्लान होता तो मैं क्या प्लान बनाता, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कैसे अपन प्लान बना सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको। देखिए, जैसे जनवरी का महीना है, इसके अंदर आप जीके के पेपर में और साइंस के दोनों को बैलेंस लेके चलना है क्योंकि दोनों का वेटेज बराबर है। तो राजस्थान ज्योग्राफी कर लीजिए, दिसंबर का करंट कर लीजिए और वर्ल्ड जीके कर लीजिए, ठीक है। इधर साइंस के ऊपर में फिजिक्स कर लीजिए। फिजिक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स जो है बायोलॉजी के बच्चों की जो है समस्या फिजिक्स ही है, थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन फिजिक्स कर लीजिए और इसके टॉपिक बहुत कम है, इसके लिमिटेड टॉपिक है, तो ये हो जाएगी। इसके बाद इसके कुछ फॉर्मुलेज वगैरह के नोट्स बना लीजिए और वो रख लीजिए और फिर आप क्वेश्चंस लगाइए, सिर्फ क्वेश्चंस। इसमें बार बार थ्योरी से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन ही लगाने, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन लगाइए। और फिजिक्स से मिलता जुलता सब्जेक्ट अपना फिजिकल केमिस्ट्री है और वो की वो अप्रोच आपको यहाँ लगानी है, ठीक है। तो ये आपको जनवरी के महीने में कर लेना है, ठीक है। यहाँ आपको बहुत जोर आने वाला है क्योंकि फिजिक्स एक तो एक फिजिकल केमिस्ट्री और एक राजस्थान की ज्योग्राफी तो इतनी टफ नहीं है, जिन्होंने बच्चों ने पढ़ रखी है जल्दी से कर लेंगे। और जो ये वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके वाला कंटेंट है, मेरे हिसाब से जो यूट्यूब पर मैराथन क्लास आती है, हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास पड़ी हुई यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स की, आप वो मैराथन क्लास से कंप्लीट कर लीजिए, वो देख के उसके नोट्स बना के रख लीजिए बस, और एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, उस टीचर के नोट्स बस बना एक बार बना लिए, उसके बाद वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप उसी नोट्स को मल्टीपल रिविजन करें, ठीक है। जनवरी के महीने हम ये कर लेंगे। फरवरी के महीने में क्या करेंगे, हम कल्चर पढ़ेंगे राजस्थान का, ठीक है। और जनवरी का करंट पढ़ेंगे और इंडिया जी के अपन शॉर्ट नोट्स से या फिर मैराथन क्लास जो है, जो आपने मैराथन क्लास लेकर नोट्स बनाए हैं वहां से कर लेना। इधर जूलॉजी पढ़ेंगे आप, बॉटनी नहीं, जूलॉजी जो जंतु विज्ञान है वो पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री का वो रिमेनिंग जितना भी सेक्शन बच रहा है वो आप कवर करेंगे, ठीक है। ये आप फरवरी में कंप्लीट कर लेंगे। मार्च में राजस्थान की हिस्ट्री निपटाएंगे, फरवरी का करंट पढ़ेंगे, जो शिक्षण मनोविज्ञान है वो पढ़ेंगे, और इंडिया जी के अगर आपका बच रहा है तो उसको कवर कर लेंगे। फिर यहाँ आपके पास केवल बोटनी ही बची है जो छोटा टॉपिक रहेगा, तो इसमें से अगर आपके कुछ रह गया, निश्चित रूप से केमिस्ट्री के अंदर बचेगा, जूलॉजी के अंदर भी बचेगा, फिजिक्स के अंदर आपने नहीं पढ़ा जनवरी में तो वो भी बच जाएगा, तो वो आप यहाँ कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि मार्च एंडिंग तक आते आते हम अपना सिलेबस जो है एक बार पूरा कर चुके हों, इतना ध्यान रखें।
अगर आपने मार्च के एंडिंग तक अपना एक सिलेबस एक बार पूरा कर लिया तो आप 50% जो है रेस जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो होंगे यहाँ अगर 31 मार्च को अगर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ऑटोमेटिकली डाउन जाने लग जाएगा। अगर आपने यहाँ तक एक बार अपनी रीडिंग पूरी कर ली है तो फिर आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे, यानी कॉन्फिडेंस लेवल पे आप जो है काफ़ी अपर रहेंगे। चलिए, अप्रैल में क्या करना है? अप्रैल में आपको करंट तो हर महीने पढ़ना ही पड़ेगा आपको। फर्स्ट डिवीजन आप स्टार्ट कर लीजिए, टेस्ट सीरीज को ही ज्वाइन कर रखिए तो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बच गया है तो उसको भी आप बैकलॉग को कवर कर लीजिए। सेम आपको 15 से 20 अप्रैल तक ये आपको यहाँ तक कर लेना है। 15 से 20 के बाद आपका सेकंड डिवीजन शुरू हो जाना चाहिए और मई 10 तक आपको ये सेकंड डिवीजन कंप्लीट करके एग्जाम देने जाना है। तो ये मेरी कुछ साधारण सी चीज़ें हैं जो मैंने एक बेसिक प्लान के अंदर बताया। कुछ और भी वीडियो में लेके आऊँगा, हो सकता है कुछ क्लासेस भी हम लगाएं और जो अलग अलग मैं कह रहा हूँ मैथ्स के बच्चों के लिए, बायो के बच्चों के लिए क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हम डेली अपडेट वगैरह भी आपको देते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।